हेलो प्यारे बच्चों, बहुत दिनों के बाद आपसे फिर से मिलने आ गए। थोड़ा स्वास्थ्य खराब था तो बहुत दिनों के बाद फिर से हम वीडियो लेकर के आए हैं। और ये जो आप बोर्ड पर वीडियो देख रहे हैं ना, वो क्लास 10 का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और इसको देख करके बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस एज प्रॉब्लम से रिलेटेड है। यहाँ इक्वेशन बनाना बहुत कठिन होता है, लेकिन आज अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आज के बाद एज प्रॉब्लम में कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो एज प्रॉब्लम क्वेश्चंस देखिए कैसे हम बनाते हैं और एक एक चीज को समझ के बनाएंगे। कहता है यहां से 5 years हेड्स मींस 5 साल बाद, और यहां से 5 years अगो मतलब 5 साल पहले। ये दो बातें हैं और दोनों से हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे। जहां पर सबसे पहले हम प्रेजेंट एज को लिखते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ किसका, सन का। इसको हम मान लेते हैं x years, और प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इसको मान लेते हैं y years। इतना हम लोग लिखने के बाद अब आइए इक्वेशन में। कहता है 5 years hence 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ दैट ऑफ हिज सन। यहां तक एक इक्वेशन निकलेगा। तो जरा ध्यान से देखेंगे, 5 years hence मतलब 5 साल बाद। तो 5 साल बाद क्या सिर्फ सन्स का एज या फिर अकेला जैकब्स का एज बढ़ेगा? नहीं, सन्स का भी बढ़ेगा और जैकब का। अगर ऐसा हुआ सिर्फ जैकब का बढ़ाए तो जैकब बहुत जल्द क्या होगा, है ना, ऊपर चले जाएंगे और बेटा जैसे का तैसे रह जाएगा, है ना। या बेटा को अगर हम 5 साल बढ़ाते हैं तो बेटा बहुत जल्दी जवान हो जाएगा और पिताजी जैसे के तैसे रह जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में 5 साल पहले हो 5 साल बाद हो, आप दोनों में ऐड करें। तो हम यहां से लिखते हैं 5 years hence 5 years hence। कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखा रहेगा 5 years after। तो 5 years hence मतलब सन्स का, ये भी हो जाएगा हमारा x + 5, और जैकब के लिए जैकब ये हो जाएगा हमारा y + 5। अब हम लोग इससे इक्वेशन बनाएंगे और देखिए इक्वेशन बनाना कितना आसान होता है। यहीं पर बच्चे फंसते हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। द एज ऑफ जैकब मींस पहले कौन आया, पहले जैकब आया, तो हम पहले जैकब को लिखना चाहेंगे। देखिए जैकब कैसे होगा, तो जैकब का हम लिखेंगे y + 5 = अब जैकब हम लिख दिए तो हम उसके बाद लिखेंगे सन्स का। तो सन हमारा कितना हो गया, x + 5। और कहता है आगे पढ़िए, विल बी 3 times। तो आंख बंद कीजिए और आप 3 times कर दीजिए यहां पर। सो y + 5 = 3x + 3 5 जा 15। यहां पर हम लोग ब्रैकेट को ओपन किए हैं। सो y ये प्लस का इधर आके -3x, और ये 15 ये प्लस का 5 उधर जाकर के माइनस का 5। सो y - 3x = 10। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग यहां पर सेकेंड इक्वेशन बनाना चाहेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, आगे कहता है फिर से 5 years ago, इसी पर तो ध्यान देना है। 5 years ago तो हम जैसा कि आपको बताए कि चाहे 5 साल पहले चाहे 5 साल बाद, ये दोनों में होगा। तो 5 years ago तो सन्स का पहले लिख लेते हैं, 5 years ago सन का लिख लेते हैं, सन्स एज x - 5, और हमारा हो जाएगा जैकब के लिए ये भी हो जाएगा y - 5। अब हम लोग इक्वेशन में आते हैं, फिर से गौर से देखेंगे। जैकब पहले आपको दिख रहा है जैकब, क्यों ना हम पहले जैकब को लिख दें। सो y - 5 बच गया कौन, बेटा, मींस x - 5। अबर कहता है कितने टाइम्स करना है, 7 टाइम्स। सो यहां 7 लिख देते हैं। y - 5 = 7x - 7 5 जा 35। सो y - 7x = यहां पर हो जाएगा -35, और ये माइनस का 5 इधर आके हो जाएगा प्लस का 5। सो y - 7x = देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 35 में 5 चला गया तो क्या बचा, 30, बट साइन किसका, माइनस का होगा। सो दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए y - 3x = 10 है, और इक्वेशन सेकेंड को गौर से देखिए
y माइनस 7x इक्वल टू -30। इक्वेशन फर्स्ट था और ये सेकेंड था। इस क्वेश्चन को हम लोग दो नियम से बना सकते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन करके और एक एलिमिनेशन करके। चलिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इसको बनाते हैं ऐसा। तो इक्वेशन जो हमारा सेकेंड दिया गया है उसका हम साइन चेंज करेंगे। अगर हम ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है। तो ये प्लस है, ये हो गया माइनस, ये माइनस है, ये हो गया प्लस, ये माइनस है, ये हो गया प्लस। अब आप ऊपर देखेंगे और नीचे देखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को और ये जो साइन चेंज के इसको देखना है। तो ऊपर है प्लस में, नीचे है माइनस में, और ये दोनों सेम है इसलिए ये कट गया। साइन है यहाँ पे माइनस का, ये साइन है प्लस का, सो प्लस माइनस माइनस, तो ये घटाने का काम करेंगे हम लोग। तो 7x में 3x चला गया तो ये बच गया 4x इक्वल टू का साइन। ऊपर देखिए प्लस, अगेन नीचे भी प्लस, सो प्लस प्लस प्लस, तो 30 और 10 हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। सो x इक्वल टू 40, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ये कट गया, आ गया 10। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि x का वैल्यू हमारा 10 आया। अब इसी x का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारा आ जाएगा y का वैल्यू। चलिए हम लोग जिसमें आप चाहें हम उसमें पुट कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा सिंपल दिख रहा है, इसमें पुट कर देते हैं। लिखते हैं पुट x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन को लिखिए y माइनस 3x इक्वल टू 10। ये इक्वेशन हम लोग लिख दिए। y माइनस 3 इंटू x, इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन छिपा रहता है। x का वैल्यू हम क्या बैठाएंगे 10 इक्वल टू 10। सो y माइनस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30 इक्वल टू 10। सो y इक्वल टू, ये हमारा 10, ये माइनस का उधर जाके प्लस में हो जाएगा। सो y इक्वल टू हो जाता है 40। अब यहां आप गौर से देखिए, हम x जो माने थे ना परसेंटेज, यहां से x का वैल्यू आया था 10 आया था 10। तो x हम किसको माने थे परसेंटेज, सन्स के लिए। मतलब सन्स का जो परसेंटेज एज है वो 10 साल है। और फिर जैकब का जो हम माने थे y, और जैकब का उम्र कितना है 40 साल, अर्थात पिताजी हैं कितने साल के 40 साल के, और उनका बेटा है कितना साल का 10 साल का है। ओके, थैंक यू।